दूसरी चीज हमें ये करनी है कि देखिए जो थॉट्स है ना, हम थॉट से परेशान कब होते हैं जब हमें यूं लगता है कि जो दिमाग में आ रहा है ना ये सब सत्य है। सत्य है तो अब यहाँ पर दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई है कि रियलिटी, और फिर हम उसको रोकने की कोशिश फिर से उस थॉट को क्या बनाती है, दिमाग के लिए रियल बनाती है। एक्चुअल में रियल नहीं है। एक्चुअल में तो उस थॉट से कुछ भी नहीं होना। चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर थॉट इस दुनिया का आपके दिमाग में आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का थॉट आ जाए, उस थॉट से कुछ भी नहीं होना। अब कुछ भी नहीं होना तो फिर हमारे दिमाग में यूं चलता है, इंटरनेट तो पूरा भरा पड़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से, कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, अगर चल रहा है तो ये एक सिक्स सेंस है, अस्तित्व तुम्हें कुछ कहना चाह रहा है, ब्रह्मांड तुम्हें कुछ कहना चाह रहा है। अब वो चीजें तुम्हारे साथ में हो जाएगी। इस तरह का ना तो कोई अस्तित्व कहता है, ना ब्रह्मांड ऐसा कुछ कहता है, ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है, ना कोई ऐसा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है, ना ऐसा कोई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। अगर इस तरह से दिमाग में आने से चीजें अगर मैनिफेस्ट होती तो मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के सारे लोग क्या है कि अमीर ही होने चाहिए थे। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तो फिर तो आम आदमी पार्टी हारनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आम आदमी का कोई भी जो कैंडिडेट है या कोई भी जो कार्यकर्ता वो नहीं चाहता कि भाई आम आदमी पार्टी हारे, फिर भी हार गई ना। तो वहां पे क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता क्या?